कलमदाद। और मैं अपने इलाके के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर मेरे वालिद बुजुर्ग हाजी अब्दुल गनी खान ने इस इलाके के लिए कुछ अच्छा काम किया है, आज उनको मैं अपील करता हूँ, ये छोड़कर कोई भी पार्टी छोड़कर हाजी अब्दुल गनी खान के नाम पर आप मुझे वोट दे दीजिए, मैं आपकी खिदमत करूंगा। मैं आपका हाकिम नहीं बनना चाहता हूं, मैं आपका ताबेदार। पीडीपी का कैंडिडेट इस वक्त भी स्टैंड जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो क़यादत नहीं रही जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, उसकी पार्टी नहीं। मुझे लगता है ये कॉरपोरेशन है, जो जितना मुनाफा देगा उसको बोनस में फिर मिलता है। क्योंकि मैं बारन बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ, कई दफ़ा मुझे इन्होंने कहा कि मैंने बहुत काम किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। क्योंकि मेरे मरहूम वालिद साहब हाजी अब्दुल गनी खान, जिसने यहाँ बुनियाद डाली है माहिजरा शुमारी की, वो एमएलए भी रहे हैं। शेख साहब है, एसआरओ बन गया। अगर शेख साहब थे, फारूक साहब कैसे आए? अगर फारूक साहब थे, उमर साहब कैसे आए? अगर सबों के साथ इन्होंने ऐसा सलूक किया, इन्होंने इनको एसआरओ लगाया, तो हमें इग्नोर क्यों किया गया? इस खानदान को इग्नोर क्यों किया? जिन्होंने काम किया उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये ठीक है, वो गुलाम अहमद मीर का बेटा है इसलिए उसको मैंडेट मिला, वहाँ गुलजार साहब की बेटी है इसलिए उसको मैंडेट मिला। जिन्होंने वहाँ काम किया, पीडीपी के लिए किया, कांग्रेस के लिए किया, नेशनल के लिए, कांग्रेस वाले बहुत सारे वहाँ हैं। वहाँ मरहूम गुलाम मोहिद्दीन भी था, क्या उसका बेटा नहीं आ सकता था? यहाँ और भी लोग हैं। यहाँ शाहबाज ने बहुत काम किया है। शाहबाज में, शाहबाज जो वेरी नाग है, शाहबाज ने बहुत काम किया है। क्या ये ज़रूरी था आज नसीर साहब को? अगर खानदानी राज होता, इंदिराबी साहब के भी बहुत सारे भाई हैं, ये भी उठा सकता था उनको, ये अपनी बीवी को उठा सकता था। मगर इसने कहा नहीं, मुझे वर्कर चाहे, जिसने काम किया उसको दे दे। तो इंदिराबी साहब ने ऐसा नहीं किया। ये काट लीजिए इसको। अभी तक जो मुझे लगता है बीजेपी कर रहा है, वो भी हमारे ही लोग हैं। किन किन को आप समझाएंगे? किनको आप समझाएंगे कि आज हमारी रियासत खतरे में है, यो कुछ यहाँ हो रहा है, सब हमारे खिलाफ हो रहा है। आज अगर हम इकट्ठे नहीं हो तो हम इकट्ठे कब हो जाएंगे? अगर हमारा काज है 370 को वापस लाना, अगर हमारा काज ये है कि 35 को बहाल करना है, इसके लिए हम सबों को इकट्ठे होना चाहिए था। जैसे अलायंस हो गई थी, बहुत खुशाइन बात थी ये। मगर वो हमारे कायद एक जगह बैठे भी थे। ये क्या हो रहा है? नीचे क्या हो रहा है? ये यहाँ के आम वोटर को सोचना है कैसे हमने इस बीजेपी को यहाँ से हटाना है। उसके लिए वाहिद एक जगह एक चीज़ है कि हमने इकट्ठे होना है। आज के वोटर को ये नहीं सोचना है कौन नेशनली है कौन है वो है। आज हमने बीजेपी को पीछे रखने के लिए हम इकट्ठे हो गए थे और इकट्ठे होना सर को मतलब जब आप कश्मीर की बदकिस्मती है, ये हमारी बदकिस्मती है। पता नहीं हम साजिशों में क्यों शिकार हो रहे हैं, और हम भी साजिश शुरू होती है हम शिकार होते हैं। बीजेपी राज करेगी जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक यहाँ बीजेपी का राज है। आप देख लीजिए, पिछली दफ़ा हमने आम मेन सिटी पार्टियाँ हैं, हमने बाइकाट कर दिया, चाहे वो पंचायत का था चाहे वो बल्दियात का था। आज देखिए, मतलब अभी मैं मिसाल दे दूंगा आपके मटन की जी। वहाँ का चेयरमैन जो है वो जगती में रहता है जी। कुलगाम का चेयरमैन जो है वो जगती में रहता है, क्योंकि उसमें हमारी एक गलती थी कि हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमसे इक़दार हो जाता रहा, गया पार्टी गई, बीजेपी आ गया। बीजेपी को बहुत सख्त मिलेगी यहाँ इस हिसाब से। ज़रूरी है आज हमने इकट्ठे होकर एक तो स्टेट वापस लेनी है, क्योंकि हम किसी के नहीं रहे। ना हमारे पास आज स्टेट है, ना हमारे पास आज 370 है, ना हमारे पास 35 है। मगर मैं फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ मोबाइल का। पहली लेडी है वो, और पहला मेरे हिसाब से अगर लीडर समझा जाए, आपने देखा होगा पालगाम में कल कैसे पहुंची वो। अभी वहाँ कोई नहीं पहुंचा, और अल्लाह का शुक्र है कि मरकज़ ने या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने उसमें एक एसआरओ निकाल दिया। डर की वजह से जब महबूबा जी वहाँ पहुंचे, अगर सब लीडर जाते तो शायद इसमें कोई ना कोई हाल निकल जाता।
महबूबा जी गई, उन्होंने कहा नहीं जी आप जो 50 साल से वहां रह रहे हैं उनको हुकूक दे दो। एक ही लीडर वहां गई, वो महबूबा जी गई। और अगर इसमें हिम्मत है, सकत है, तो वो महबूबा जी में है। फारूक साहब हमारे कायद हैं, महबूबा जी ने बनाया है, हम उसका एहतराम करते हैं। मगर काम जो करती है ग्राउंड में अगर काम करेगी वो महबूबा जी करेगी। जितने भी सियासी लीडर बंद है, चाहे जमात इस्लामी के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, उनको रहा करो, हमें अपना हुकूक दे दो। इंशाअल्लाह जब मैं कामयाब हो जाऊंगा, एक तो मैं अपने इलाके के लिए डेवलपमेंट जितना भी होगा वो करूंगा, और मैं ये ज़रूर अपनी ओर से ये एक आवाज़ उठाऊंगा, जितने भी लोग ये जेल में हैं, हमारे लीडर हैं, चाहे नौजवान हैं, कोई भी हो, किसी भी तबके से, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के साथ हो, इनको रहा करो। इनका कसूर क्या है? निशान होगा।